इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अक़ीमुस्सलाह व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल ईमानि तर्कुस्सलाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्नात और इंसान की तख्लीक अपनी इबादत के लिए की है। अगर इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी रब की इबादत से रूगर्दानी करे, अपने रब की इबादत से मुँह मोड़े, तो वह इंसान अपनी तख्लीक का, अपनी पैदाइश का जो मकसद है उसको अदा नहीं कर सकता। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सारी मखलूक़ात हैं, सारी मखलूक़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अहकाम सारे मखलूक़ात पर लागू होते हैं। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही तमाम चीज़ों का खालिक है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें पैदा किया और जो कुछ तुम करते हो उसको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा किया। ज़मीन व आसमान के अंदर कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मशीयत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इरादे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मखलूक इरादे से बाहर न हो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मखलूक न हो। तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह के अहकाम लागू होते हैं और इन मखलूक़ात में अज़ीम मखलूक जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत बड़ा शर्फ़ और मकाम अता किया, जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत अता की, वो इंसान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी बेशुमार मखलूक़ात में से इंसान को सबसे बेहतरीन मखलूक क्यों बनाया? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानों से मोहब्बत करता है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों को इतनी बेहतरीन शक्ल व सूरत से नवाजा। एक गंदे और गलीज़ पानी से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतनी बेहतरीन शक्ल इंसान को अता की। फिर इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माँ के पेट के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हिफाजत की। इतनी तंग जगह में इंसान के लिए वहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया, उसके खाने का, उसके पीने का, उसकी ऑक्सीजन का, उसके सारे मसाइल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माँ की इस तंग जगह के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके लिए बंदोबस्त किया। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान के लिए बाहर माँ के पेट से बाहर आने का रास्ता पैदा किया और ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान के लिए कर सके। और इंसान का माँ के पेट से बाहर आना ये बहुत नामुमकिन चीज़ है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको क्या किया? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको आसान बनाया। और वो इंसान जब दुनिया के अंदर पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले इंसान के लिए सारे इंतज़ामात किए होते हैं। उसके लिए कपड़ा मौजूद है, उसके लिए पानी मौजूद है, उसके लिए माँ की छाती के अंदर लजीज खुराक मौजूद है। ये सब इंतज़ामात किसने किए? अल्लाह ने किए। क्या अल्लाह के अलावा कोई और है जो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता।
फिर भी मेरे भाइयों, हम उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जिसने माँ के पेट के अंधेरों के अंदर हमें खुराक दी, माँ के पेट के अंदर हमें बीमारी से महफूज रखा, माँ के पेट के अंदर हमें ऑक्सीजन पहुँचाई, माँ के पेट के अंदर हमें सही और सालिम रखा, उसके बाद माँ के पेट से सही सालिम बाहर निकाला और हमारे लिए सारे इंतजाम किए। हम बड़े होने के बाद फिर उस रब को भूल जाएं, उस रब की इबादत से रूगर्दानी करें, उस रब के अहकामात को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज न करें, तो मेरे भाइयों ये तो बहुत बड़ी हठधर्मी है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और हमाकत है कि हम उस रब, उस खालिक को भूल जाएं जिस रब ने हमें ऐसे हालात में पैदा किया और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इतनी अनगिनत नेमतों से नवाजा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, अगर इंसान उन नेमतों का शुमार करना चाहे तो शुमार करना इंसान के लिए नामुमकिन है। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने एक अज़ीम इबादत, जिस इबादत से हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं और बहुत सुस्ती और काहली का शिकार हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं आपको जो है इंशाअल्लाह चंद बातें बताऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, तौहीद के बाद सबसे अज़ीम इबादत जो हमारे ऊपर लागू होती है वह है नमाज। नमाज के ताल्लुक़ से आज मुसलमानों में कितनी गफलत पाई जाती है हम लोग देखते ही हैं। अब कुरान और अहादीस को अगर हम देखें तो कुरान और अहादीस के अंदर नमाज की अहमियत इतनी ज़्यादा मौजूद है कि कुरान के अंदर ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज का जिक्र तकरीबन 80 या 82 मरतबा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस के अंदर नमाज की अहमियत, उसके फ़ज़ाइल, उसकी तरगीब दिलाई और उसके न पढ़ने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई और अल्लाह तआला ने भी वईद सुनाई। मैं पहले आपके सामने बेनमाजी का जो अंजाम है कि बेनमाजी का आखिरत में क्या अंजाम होने वाला है उसके ताल्लुक़ से चंद बातें बताऊँगा, फिर इंशाअल्लाह इसकी अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से भी चंद बातें बताऊँगा। मेरे भाइयों, बेनमाजी मैदान हशर में, किस वक्त? मैदान हशर में क़यामत के दिन ज़लील और रुस्वा होगा सारी मखलूक़ात के सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की एक आयत की रोशनी में सूरह क़लम की एक आयत, इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह व क़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह क़लम के अंदर फरमाता है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पिंडली मुबारक खोलेगा और बुलाएगा सज्दे की तरफ, फला यस्ततीऊन, तो वो लोग सज्दा नहीं कर पाएंगे। कौन लोग? जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी या जिन्होंने नमाज पढ़ी लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ी, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मेरी तारीफ करें, बड़ा नमाजी है। और इसकी तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान की है। मैं आपको हदीस बताता हूँ। तो अल्लाह के नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फला यस्ततीऊन, वो सद्दा नहीं कर पाएंगे, खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह, और उस वक्त उनकी निगाहें जो क्या होंगी? झुकी हुई होंगी शर्म के मारे, और वो ज़लील और रुस्वा होंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये इससे पहले इसकी तरफ बुलाए जाते थे, किसकी तरफ? सज्दे की तरफ, नमाज की तरफ, जब ये सही सालिम थे, लेकिन ये नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते थे। इस आयत की तफसीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, वयुक्शफ़ु अन साक़िन फला यब्क़ा मन कान यस्जुदु इत्तिक़ाअन व रियान इल्ला जअलल्लाहु ज़हरहु तबक़तन वाहिदतन कुल्लमा अरादा अन यस्जुद खर्र अला कफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पिंडली मुबारक को खोलेगा तो जितने मोमिनीन हैं, जितने मुसलमान हैं जो इस दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करते हैं, वो सद्दा करेंगे सिवाय उन लोगों के जो क्या करते थे? या तो नमाज नहीं पढ़ते थे, या पढ़ते थे तो लोगों को क्या करते थे? लोगों को दिखलाने के लिए पढ़ते थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी पीठ को एक तबक़तन वाहिदा, एक तबके की तरह बना देगा, यानी एक तख्त की तरह बना देगा। अब अगर यही लकड़ी है हमारे पास या कोई और चीज़ है, उसको अगर हम मोड़ना चाहें, झुकाना चाहें, वो झुक सकती है?
नहीं झुक सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जो है उन लोगों की, उन इंसानों की पीठ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे तख्ती की मानद जो है बना देगा, फिर वो रुकू करना चाहें नहीं कर सकते, सजदा करना चाहें नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लमा अराद अन यस्जुद खर्रा अला कफा, जब भी वो सजदा करने की कोशिश करेंगे तो झुक नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, गिर जाएंगे। इसी तरीके से नमाज जो है ये मोमिन के लिए दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी नूर का बाइस है। आप देखें जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं, भले ही वो शक्ल से कैसे ही हों, लेकिन उनके चेहरों पर नमाज की वजह से ताजगी रहती है। वो नमाज के आसार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके चेहरे से जाहिर करता है, उनके ऊपर नूर होता है। शक्ल से कोई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शक्ल नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या चाहिए, तक़वा चाहिए और अमल चाहिए। जो इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाला हो, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कैसा ही बदसूरत, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ नहीं लेना देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या देखता है, हमारे दिलों का तक़वा, कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ कितना है, हम अल्लाह की इबादत गुजार कितने हैं, ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त इंसान वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। बेनमाजी जो नमाज का एहतमाम करने वाला है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाला है। जब नमाज के लिए निदा और पुकार होती है, वो अपनी नींद को कुर्बान कर देता है, अपनी तिजारत को छोड़ देता है, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है, क्योंकि पुकार निदा किसकी तरफ से, किसकी तरफ आई है, खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निदा है। और देखिए मेरे भाइयों, काबे का तवाफ करना बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ एक ही वक्त पे काबे का तवाफ रुकता है, कब, फर्ज नमाज के वक्त। फर्ज नमाज के वक्त काबे का तवाफ रुक जाता है, लेकिन अजीब हाल है हमारा कि हमारी तिजारत नहीं रुकती, हमारे कारोबार नहीं रुकते, हमारी चीज़ें नहीं रुकती। हम हकीकी मानों में मुसलमान हैं? क्या हम हकीकी मानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले हैं? नहीं मेरे भाइयों। हम नमाज के लिए, हम तिजारत के लिए अपनी नमाज को छोड़ देते हैं, हम किसी से बात करने के लिए अपनी नमाज को छोड़ देते हैं, हम 10 रुपये के नफ़े के लिए अपनी नमाज को छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, ये खसारे का सौदा है। नमाज के लिए आपको हर चीज़ को छोड़ देना है, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा क्या फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे होते, घर के काम काज भी कर रहे होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ बैठे, लेकिन जैसे ही अज़ान होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ऐसे रवाना होते, अम्मा आयशा फरमाती हैं जैसे ऐसा मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोगों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। क्या हमारे अंदर ये कैफियत है? नहीं है। तो फिर हमें अपने आप को तब्दील करना है। तो नमाज जो है दुनिया और आखिरत में नूर का बाइस है, और जो नमाज को छोड़ देता है दुनिया व आखिरत में उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस है। और बेनमाजी इंसान मैदान हशर में, जब क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर के मैदान में सब लोगों को जमा करेगा, तो ऐसा आदमी क़ारून, फ़िरऔन, हामान, उबय इब्न खलफ, जो बड़े बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाफरमान लोग गुजरे, उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनमाजियों को खड़ा करेगा। किसके साथ? जो सबसे ज़्यादा ज़लील, सबसे ज़्यादा गलीज़ इंसान थे अल्लाह की इस ज़मीन पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनमाजियों को उनके साथ करेगा। क्योंकि बेनमाजी भी क्या है? गलीज़ और गंदा इंसान है। एक इंसान, हम ये कहते हैं कि फला आदमी अखलाक में बहुत अच्छा है, फला आदमी करैक्टर में बहुत अच्छा है, फला आदमी मामलात में बहुत अच्छा है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाइयों, जिस इंसान का अल्लाह के साथ मामला अच्छा हो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है कभी अच्छा। असल मामलात तो अल्लाह के सामने है। हम लोगों के साथ कितना ही अच्छा अखलाक दिखाएं, लेकिन हमारा असल अखलाक अपने रब के साथ दुरुस्त नहीं है, हम कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन्नहु ज़करा अस्सलात यौमन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का जिक्र किया। फ़क़ाल, फिर कहा, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, कि जो नमाज की हिफाजत करेगा, नमाज उसके लिए नूर और दलील और नजात का बाइस होगी। कब?
क़यामत के दिन। वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन यौमल क़ियामा। और जो इंसान नमाज की हिफाजत नहीं करता, नमाज न उसके लिए नूर होगी, न दलील होगी और न ही नजात का बाइस होगी। वकान यौमल क़ियामा मअ क़ारून व हामान व फ़िरऔन व उबय इब्न खलफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो क़यामत के दिन कौन, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की। नमाज की हिफाजत से मुराद क्या है? पाँचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करना। ये नहीं कि फजर की नमाज में सोते रहे, नहीं, पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करना, ये नमाज की हिफाजत। और कुरान करीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आप देखें, कहीं भी हमें ये हुक्म नहीं दिया गया कि नमाज पढ़ो, हमको हुक्म दिया गया नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि वक्त पे अदा करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीके के मुताबिक पढ़ना, नमाज के अंदर खुशू व खुदू करना, बरकरार रखना। क़याम, अकीमुस्सलाह, ये एक जामी लफ्ज़ है जो तमाम चीज़ों को मुश्तमिल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी और नमाज की हिफाजत वक्त के साथ ये बहुत ज़रूरी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक जो कुरान करीम के अंदर सूरह मरियम के अंदर एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबियों का जिक्र किया, उनकी तारीफ़ की, उनकी शान बयान की। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाद में फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि इनके बाद इनके जानशीन लोग ऐसे हुए, यानी अम्बिया के बाद में आने वाली इनकी नस्लें, उनके जानशीन ऐसे हुए, अज़ाउस्सलात, जिन्होंने नमाज को क्या कर दिया, ज़ाय कर दिया, नमाज़ों की हिफाजत नहीं की। फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि अनकरीब उनको जहन्नम में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा? किस में? जहन्नम में। और ये बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला किनके ताल्लुक़ से कर रहा है? अम्बिया के बाद में आने वाले उनकी ज़ुर्रियत और उनकी नस्लों के ताल्लुक़ से बयान कर रहा है। अगर हम नमाज की हिफाजत नहीं कर रहे तो फिर हमारे साथ क्या मामला होगा? और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गई जो सूरह मरियम के अंदर ये लफ्ज़ है, इसके बारे में फरमाते हैं हुवा नहरुन फी जहन्नम, ये जहन्नम के अंदर एक वादी का नाम है गई। जहन्नम के अंदर कई वादियाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जैसा गुनहगार उस एतबार से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सज़ा देने के लिए उसकी अलग अलग वादियाँ और अलग अलग जो है जगह तय की हैं। तो आप फरमाते हैं हुवा नहरुन फी जहन्नम खबीथुत तामी बईदुल क़ार, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका जायका इंतहाई बदबूदार और जो बहुत ज़्यादा गहराई वाली जगह है, वहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला बेनमाजियों को दाखिल करेगा। इसी तरीके से नमाज़ों की मुक़र्ररा औक़ात पर हिफाजत न करना, नमाज़ों में सुस्ती और काहली करना, नमाज न पढ़ना तो बहुत दूर की एक अलग बात है। नमाज़ों के अंदर सुस्ती करना, नमाज़ों के अदा करने में काहली से काम लेना, वो ताख़ीर से पढ़ना, या नमाज पढ़ते वक्त खुशू और खुदू का ख्याल न रखना, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज़ों के अंदर क्या करते हैं, गफलत करते हैं। और अहले इल्म ने यहाँ गफलत से मुराद एक तो वक्त पर ना अदा करना, ताख़ीर से अदा करना, दूसरा ये कि खुशू व खुदू के साथ अदा नहीं करना। नमाज़ पढ़ना, हमारा दिमाग दुनियावी चीज़ों में, कारोबार में, घर में, दूसरी चीज़ों में, ऐसी नमाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने हमें इबादत करनी है। हमें इस तरीके से इबादत करनी है कि हमारा ज़हन उस वक्त इबादत में होना चाहिए, हमारा ज़हन उस वक्त इबादत में होना चाहिए। इसी तरीके से जो है क़यामत के दिन जो जन्नती लोग हैं ये बेनमाजियों से सवाल करेंगे। क्या करेंगे? अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, मुजरिमों से, गुनहगारों से जो जहन्नम में होंगे उनसे सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें जहन्नम में किस चीज़ ने डाला, तुम जहन्नम में कैसे दाखिल हो गए? सबसे पहला वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में से नहीं थे, हम नमाजियों में से नहीं थे, इसलिए हम जहन्नम के अंदर दाखिल हुआ। और जो नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम हदीस जो हो सकता है मेरे और आपके लिए नसीहत का बाइस हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बैन अर्रजुली व बैन अल कुफ्रि व शिर्क तर्कुस सलाह, कि आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। अगर किसी ने नमाज को छोड़ दिया तो उसका ईमान बाकी रहा नहीं, रहेगा उसका ईमान।
और इस ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है कि अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, कि हमारे दरमियान और गैरों के दरमियान, किसके दरमियान? गैर मुस्लिमों के दरमियान जो फ़र्क है वो नमाज है। फ़मन तरकहा फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने क्या किया? कुफ्र किया। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वला तत्रुक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर न छोड़। फ़मन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा, जिसने जानबूझकर किसी फ़र्ज़ नमाज में कोताही की तो उससे अल्लाह ताला बरी ज़िम्मा हो जाता है। यानी अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो शख्स के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो ज़िम्मा रहता है वो ज़िम्मा जो है ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की? इतनी ताकीद की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी वसीयत, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे थे, सबसे आखिरी वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो नमाज के ताल्लुक़ से थी। सहाबी बयान करते हैं कि उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी वक्त में बार बार ये अल्फाज दोहरा रहे थे, अस्सला 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज वमा मलकत ऐमानुकुम, और तुम जिन लौंडियों के मालिक हो, इससे मुराद औरतें, यानी औरतों के हकूक़ के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तलक़ीन कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे बाई औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें जूते की नोक पर रखते हैं, उनको कुछ अहमियत नहीं देते। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने की हमें वसीयत की है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुकुम खैरुकुम li अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के साथ बेहतर हो। आज हमारा मामला क्या है? घर के अंदर आके हम गाली गलोच, सही से बात नहीं करना, गुस्सा, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा अखलाक, बहुत अच्छा बर्ताव। ये ईमान वाली की अलामत नहीं है। ईमान वाला अपने घर के अंदर हशाश और बदशाश रहता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ उसका तरीक़ा, उसका अखलाक, उसका रवैया सब दुनिया वालों में सबसे बेहतर रहता है। अपने वालिदैन के साथ सबसे बेहतर उसका तरीक़ा होता है। लेकिन हम लोगों ने सारी चीज़ें क्या कर ली हैं? उलट कर ली हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें तौफीक नसीब फरमाए। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज बार बार कहते जा रहे थे, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर इन अल्फाज का जारी होना मुश्किल हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदमी का आखिरी वक्त होता है, बोल नहीं पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, कोशिश की यही इन अल्फाज को दोहरा, अस्सला अस्सला। और आज हम उस नमाज के ताल्लुक़ से सही सालिम होकर के, हमारे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सेहत दी, सब कुछ दिया, उसके बावजूद हम नमाज़ों से गफलत करते हैं मेरे भाइयों। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, काना आखिर कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से रुखसत होते वक्त सबसे आखिरी जो कलाम था वो क्या था? नमाज के ताल्लुक़ से। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, क़यामत के दिन अल्लाह के हुकूक में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक़ से सवाल होगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली, अगर नमाज दुरुस्त निकली तो सारे अमाल दुरुस्त, व इन फसदत फसद साइरु अमली, और अगर नमाज फासिद हो गई तो सारे अमाल फासिद और बर्बाद हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, बाद अहले इल्म के ये फतावे हैं बड़े बड़े उलमा के कि बेनमाजी का कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। चाहे वो कुर्बानी करे, चाहे वो सदका व खैरात करे, चाहे वो कितनी लोगों की हेल्प करे, कहते हैं कि बेनमाजी का कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। क्योंकि नमाज आमाल की कबूलियत के लिए जो है शर्त जो है बताई है। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, युनदरु फी सलातिही फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, कि क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी नमाज में देखा जाएगा। अगर उसकी नमाज दुरुस्त निकली फ़क़द अफ़लह, तो वो इंसान कामयाब हो गया। व इन फसदत, अगर नमाज फासिद हो गई फ़क़द ख़ाब व ख़सिरा, तो वो इंसान क्या हो गया? वो इंसान घाटे और नुकसान में चला गया। और नमाज की फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बयान फरमाई, नमाज की तरफ जो है, मस्जिद की तरफ आने वाला
अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मेहमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मन गदा इलल मस्जिदी औ राहा अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुलन कुल्लमा गदा औ राहा। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि नमाज पढ़ने वाला जब भी सुबह व शाम वो मस्जिद की तरफ रुख करता है, मस्जिद की तरफ आता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी तैयार करता है जब जब वो मस्जिद की तरफ आता है। और नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है, नमाज गुनाहों की आग को बुझा देती है। नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं कि इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्ली सलातिन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक फरिश्ता हर नमाज के वक्त ये पुकार लगाता है, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, क़ूमू इला नीरानिकुम अल्लती औक़दतुमूहा फ़अत्फ़िऊहा, उठो उस आग को बुझाओ जिस आग को तुमने अपनी गुनाहों की वजह से जला के रखा है। यानी नमाज अदा करो और अपने गुनाहों की आग को बुझाओ। इसी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, के नेकियां क्या करती हैं, बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन हमारे पास हमारा माहौल और माशरा आज ऐसा हो गया है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें हिदायत नसीब फरमाए कि हम सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, सिर्फ बुराइयां करते हैं। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुकूक के ताल्लुक़ से डरना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हकूक़ में सबसे पहला हक़ अल्लाह की तौहीद है और उसके बाद नमाज है। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल मुस्लिम युसल्ली व खतायाहु मरफूअतुन अला रअसी, कि जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके जो गुनाह हैं ये गुनाह उसके सर के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर? उसके सर पर आ जाते हैं। कुल्लमा सजद अन्हु, जब वो सजदा करता है तो उसके गुनाह क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जब वो सजदा करता है तो उसके गुनाह गिर जाते हैं। फिर वो जब नमाज से फारिग होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द तहत्तत अन्हु खताया, उसके सारे गुनाह जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है ख़त्म कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह कैसे ख़त्म होंगे? हम गुनाहों की आग में जलते रहेंगे। इसलिए नमाज़ों की हिफाजत ज़रूरी है और नमाज की अहमियत और फजीलत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ये ऐलान होगा, ऐन जीरानी ऐन जीरानी ऐन जीरानी, कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। तो पूछा जाएगा कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निदा आएगी, ऐन उम्मारून अल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने के वाले कहाँ हैं। यानी मस्जिद की असल आबादी किस में है? नमाज में। मस्जिद कैसी भी रहे, हम लोगों ने मस्जिदों को खूबसूरत बनाना फ़कत समझ लिया है। मेरे भाइयों, मस्जिदें हम कितनी भी खूबसूरत बना लें लेकिन उसमें नमाजी न रहें तो मस्जिद आबाद है? तो मस्जिद की खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं। मस्जिद की असल खूबसूरती तो ये है कि नमाजी उसके अंदर रहे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाएगा, कहाँ हैं मस्जिदों को आबाद करने वाले? वो मेरे पड़ोसी हैं। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया के अंदर या आपके महल्ले के या आपके मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त इंसान हो, जिसके करीब लोग बैठना इज़्ज़त समझते हों, अगर वो आपको अपने करीब बिठाए और उसके लिए कुछ शर्त रखे तो आप उस शर्त को पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आज देखो दुनिया के अंदर गलीज़ और गंदे इंसान हैं, उनके साथ लोग जो है सेल्फियाँ लेने के लिए कितना तरसते हैं। उसके लिए वो अपने आप को ज़ख्मी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मोमिन को किसका पड़ोस चाहिए? अल्लाह का पड़ोस चाहिए। और अगर अल्लाह का पड़ोस चाहिए तो हमें क्या करना है? हमें नमाज़ों की हिफाजत करनी है और मस्जिदों को आबाद करना है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, इनका बेनमाजियों के ताल्लुक़ से बहुत सख्त उसूल था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, काना अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शैअन मिनल अअमाली तर्कुहु कुफ्रुन गैर अस्सलाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अमाल में से किसी अमाल के छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे सिवाय नमाज के अलावा। यानी अगर कोई किसी ने किसी अमल को छोड़ दिया उसको कुफ्र नहीं समझते थे, लेकिन अगर किसी ने नमाज छोड़ दी तो उसको कुफ्र समझते। और दूसरी एक अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाद सहाबा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर बीमार भी होते थे
तो 2 लोगों के सहारे पर मस्जिद में आके हाज़िरी देते थे। डर क्या था कि कहीं हम मुनाफिक ना हो जाएं, क्योंकि नमाज़ों से पीछे रहने वाला, नमाज़ों में गफलत करना, नमाज़ों से पीछे रहना, ये किसकी अलामत थी? ये मुनाफिक की अलामत थी। ख़ास करके इशा और फजर के अंदर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये उसूल था। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो कहा है, ला हज़्ज़ फ़िल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, कि उस इंसान का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो नमाज को छोड़ दे। उस इंसान का कोई नसीब और हिस्सा नहीं है जो नमाज को छोड़ दे। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बेशुमार अहादीस हैं, लेकिन हम उनकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। हमारी नसीहत के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। और मेरे भाइयों, एक और बात आप आखिर में सुन लें कि एक सलफ़ हैं, वो कहते हैं कि बेनमाजी की रुसवाई और उसकी ज़िल्लत के लिए इतना ही काफ़ी है कि बेनमाजी के बारे में अहले इल्म ने ये इख्तिलाफ़ किया कि वो मुसलमान है कि नहीं है। बेनमाजी के बारे में अल्लाह के नबी यानी उलमा ने कहा कि बेनमाजी की बदबख्ती के लिए, उसकी बुराई के लिए इतना काफ़ी है कि उलमा ने उसके इस्लाम के बारे में शक किया कि वो मुसलमान है कि नहीं है। और इस ताल्लुक़ से मैं आपको 3-4 जो अक़वाल हैं अहले इल्म के, वो बता के इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। इस ताल्लुक़ बेनमाजी के ताल्लुक़ से जो है, क्योंकि दलाइल मौजूद हैं, दलाइल की बिना पर अहले इल्म ने फतवे दिए हैं। सबसे ज़्यादा सख्त फतवा इमाम अहलुस सुन्नह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी इंसान है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा कुफ्र की वजह से। उसके ऊपर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसकी लाश को जो गंदगी, हम कूड़ा करकट जहाँ गंदगी फेंकते हैं वहाँ फेंक दिया जाएगा, ताकि उसको देखकर दूसरे लोग इबरत हासिल करें और नमाजी बन जाए। ये इमाम अहमद रहमतुल्लाह का फतवा है। और इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह और दीगर अहले इल्म का ये फतवा है कि बेनमाजी को कत्ल तो किया जाएगा, लेकिन कुफ्र की वजह से नहीं, सज़ा की वजह से, कि उसने नमाज को छोड़ा है। और कत्ल भी किया जाएगा किससे? तलवार से। और ये अहकाम कब होंगे? जब इस्लामी हुकूमत हो। और आप देख रहे हैं कि दीन जो है ना, कभी किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता है। दीन का असूल क्या है कि मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी इंसान को अगर कत्ल कर दिया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लेकिन यही उलमा, यही चीज़ें दीन के दलाइल और नुसूस बेनमाजी के ताल्लुक़ से इतने शदीद क्यों है? क्यों? क्योंकि बेनमाजी से बड़ा मुजरिम कोई है ही नहीं। आज हम लोगों का जो अल्लाह वाले लोग हैं, नमाजी या जो अल्लाह के करीब, उन लोगों से हमारा ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता जितना हमारा ताल्लुक़ उन लोगों से मजबूत है जो बेनमाजी हैं। उनके साथ हम शादी ब्याह करेंगे चाहे वो बेनमाजी हो। हम आज लोगों की सोच ये है कि वो पैसे वाला होना चाहिए, नमाजी ना हो तो कोई मतलब कोई मसला नहीं है, वो अच्छे घराना का होना चाहिए, उसके पास तौहीद ना हो तो कोई मसला नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने हाथों से आग में मत झोंको। सबसे अजीम चीज़ तो अल्लाह की तौहीद है और एक नमाज है। एक इंसान के पास नमाज नहीं है, जो अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहा है, वो आपकी बेटी को कैसे खुश रख सकता है? और जो बच्ची अल्लाह का हक अदा नहीं कर रही है, वो आपके बेटे का कैसे हक अदा करेगी? इसलिए मेरे भाइयों, ये बात आप याद रखें कि बेनमाजी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़ा मुजरिम है। और अहले इल्म ने बेनमाजी को कत्ल करने की सज़ा दी है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये फतवा है कि बेनमाजी को कत्ल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे कैद कर दिया जाएगा। अगर वो नमाज स्टार्ट करता है तो उसे कैद से बाहर निकालेंगे, वरना उसी कैद में रहने देंगे चाहे वो उसी के अंदर मर जाए। अब ये 3 अक़वाल आपने सुने, कितने ख़तरनाक अक़वाल हैं। आपको किसी भी ताल्लुक़ से ये, किसी भी अमल के ताल्लुक़ से ये बातें नहीं मिलेंगी। अगरचे अहले इल्म का बेनमाजी के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि बेनमाजी इंसान काफिर है, जैसे इमाम अहमद रहमतुल्लाह का कौल है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर कोई इंसान नमाज के वजूब का इनकार करता है, क्या करता है?
ये कहता है कि नमाज नमाज कुछ नहीं है, उसके वाजिब होने का इनकार करता है, तो वो इंसान काफिर है। लेकिन वो नमाज के वजूब का इकरार करता है, वो ये कहता है कि नमाज वाजिब है, लेकिन उसमें कोताही और गफलत करता नहीं पड़ता है, तो कहते हैं उलमा कहते हैं वो बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हुआ। लेकिन अल-मुहिम अहले इल्म का ये आपस में इख्तिलाफी मसला है, दलाइल की दोनों के पास दलाइल हैं, लेकिन हमारे लिए जो नसीहत और सबक मेरे भाई वो ये है कि नमाज के अंदर कभी भी हमें कोताही नहीं करनी। अगर नमाज जो है वो सबसे पुरसुकून चीज़ है, आप कितने भी टेंशन में आ रहे हैं, आप नमाज पढ़िए, अल्लाह के घर में आइए, आपको जो सुकून अल्लाह के घर में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, और किसी चीज़ में नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरे आँखों की ठंडक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज थी, और आज हमारे लिए सर दर्द और पेट दर्द है। आज हम ये बहाना देते हैं हमारा कपड़ा सही नहीं है। अरे एक मुस्लिम इंसान का कपड़ा कैसे नापाक हो सकता है? उसे शरीयत ने इस्तिंजा के सारे आदाब बताए, यहाँ तक कि अगर पानी न मिले तो मिट्टी से भी उसे इस्तिंजा करने का हुक्म दिया है। तो वो उस इंसान के कपड़े नापाक कैसे हो सकते हैं? और आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्र से गुजर हुआ, कब्र वालों को अजाब हो रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। इनमें से एक चुगली करता था। गीबत और चुगली में फ़र्क है। चुगली ये है कि दो लोगों के दरमियान लड़ाने के लिए, फितना और फसाद पैदा करने के लिए इधर की बात उधर करना, जिसको हमारी ज़ुबान में लगाई बुझाई हम कह सकते हैं। और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अगर आप ऐसे इस्तिंजा नहीं कर रहे, ऐसे ही पेशाब कर रहे, कब्र का अज़ाब, पेशाब यानी तहारत के ख्याल न रखने की वजह से कब्र का अज़ाब होता है मेरे भाइयों। तो एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए ये चीज़, ये ऐब है कि वो नापाक हो, ये ऐब उसके लिए को नापाक हो। क्योंकि मौत का वक्त हमें नहीं मालूम कब हमें मौत आ जाए, नापाकी में आए, पाकी में आए। तो इसलिए मेरे भाइयों हमें इस चीज़ का एहतिमाम करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह जिस तरीके से ये नमाज मेरे रसूल, मेरे नबी की आँखों की ठंडक थी, हमारी दिलों और हमारे आँखों की भी इसको ठंडक बना। ए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी और हमारी औलाद को भी नमाज़ों का कायम करने वाला बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आपने पढ़ी सूरह इब्राहीम के अंदर, क्या, रब्बिजअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ों का कायम करने वाला बना। हम कितनी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, नबी दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ों का कायम करने वाला बना। हमने कितनी दुआ की अपने लिए, अपने अहल याल के लिए कि हमें नमाज का कायम करना। नहीं, हम ये दुआ करते हैं हमारी औलाद को मालदार बना दे, हमारी औलाद को जो है दुनिया के मामलात में आगे बढ़ा दे। मेरे भाइयों ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है हमारी नमाज़ों को हमारे लिए आँखों की ठंडक बनाए, हमारे दिल का सुरूर बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले हर काम को तर्क करने और छोड़ने की हमें तौफीक दे, लेकिन नमाज को छोड़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें दार फ़ानी के ज़िंदा रखे, ईमान बिल खैर पे ज़िंदा रखे, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत नसीब फरमाए तो ईमान बिल खैर पर नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।